किस किस्म के तरीके से? एक जगह कहा गया था कि पाकिस्तान के अंदर सनतें बेहतर हो जाएंगी, ये कहा गया था कि पाकिस्तान का कारोबार बेहतर हो जाएगा। वो तो हम इंतजार ही करते रह गए कि कारोबार के अंदर बेहतरी आएगी। उल्टा अभी 1 दिसंबर को एक और बम गिराया जा रहा है। एक रीढ़ की हड्डी जो पाकिस्तान की एक्सपोर्ट है वो टेक्सटाइल इंडस्ट्री, और उस पर बम ये गिराया जा रहा है कि जो सिस्टम गैस है वो नहीं फराहम की जाएगी SNGPL की जानिब से पंजाब की टेक्सटाइल मिलों को, जो कि एक बड़ी तादाद में है। काफी मिलें पहले बंद हो चुकी हैं, अब कितनी मिलें बंद करने का इंतजार है? क्यों ये हो रहा है? हुकूमत की कोई हिकमत अमली है भी या नहीं है? इन तमाम चीजों पे बात करेंगे। लेकिन मुल्क की तकदीर को रिवर्स गियर लगाया हुआ है, यानी टेक्सटाइल एक ही सेक्टर है जिसके ऊपर हमारा एक्सपोर्ट इन्हिसार करते हैं। या तो हम लोग बहुत सारे बाकी सेक्टर्स के अंदर, एग्रीकल्चर के अंदर कोई बड़ा अच्छा काम कर रहे हो, रॉ चीजों को उसके अंदर वैल्यू एडिशन करके बड़ी अच्छी एक्सपोर्ट कर रहे हो। एक सेक्टर है टेक्सटाइल सेक्टर जो एक्सपर्ट हो चुका है एक्सपोर्ट के अंदर, उसका हम ये हाल कर रहे हैं। कोई दुश्मनी है क्या? देखिए, आज से 5 साल पहले पाकिस्तान की जो एक्सपोर्ट थी वो तकरीबन 25 अरब डॉलर की थी, और पिछले 4 से 5 साल में वो गिरते गिरते अब 19 अरब पे पहुंच गई हैं। इसमें से 2/3 यानी का जो एक्सपोर्ट्स हैं वो टेक्सटाइल सेक्टर से रिलेटेड है। 2/3 तकरीबन 66% एक्सपोर्ट जो है टोटल वो टेक्सटाइल की जाती है। जो लेबर फोर्स है पूरे मुल्क में उसका 40% हिस्सा जो है वो टेक्सटाइल इंडस्ट्री में काम करता है। और 1 दिसंबर से पहले जब आपने कहा कि उनके पास सिस्टम गैस उनको बंद कर दी जाएगी, तकरीबन 125 मिलें पंजाब के अंदर टेक्सटाइल मिलें बंद हो चुकी हैं। 125 मिलों का मतलब ये है कि एप्टमा की जो मेंबरान हैं वो तकरीबन 400 हैं, तो 30% आप इंडस्ट्री समझिए एप्टमा की, जो पाकिस्तान की, जिसको आपने रीढ़ की हड्डी कहा, और एक्सपोर्ट्स की और मईशत की भी रीढ़ की हड्डी, वो 30% तो ऑलरेडी बंद हो चुकी है। पावर सेक्टर है, जो इलेक्ट्रिसिटी है, वो तकरीबन 12.5 रुपये पर यूनिट हो चुका हुआ है अब उनके लिए। अब इस पे ये सस्टेन नहीं कर सकते। उनके जो कंपीटिंग जो ममालिक हैं वो इनमें इंडिया है और बांग्लादेश है। वहाँ पे उनकी 7.5 रुपये पर यूनिट जो है इलेक्ट्रिसिटी है अवेलेबल है, और गैस वहाँ पे 400 MMCFD पर MMBTU वहाँ पे मिल रही है। तो यहीं से, और फिर आपने देखना है कि जो पंजाब है, पंजाब को जब पोर्ट सिटी तक अपनी प्रोडक्ट लेके जानी पड़ती है फॉर द एक्सपोर्ट पर्पस, तो वो फ्रेट चार्जेस भी उसको देने पड़ते हैं। लिहाजा यही वजह है कि जो आपके टेक्सटाइल जो मिलें हैं वो बंद हो गई हैं, और जिनका इकोनॉमिक मसल अभी थोड़ा सा मजबूत है वो अभी लड़ रहे हैं, वो चाहते हैं कि ये जिंदा रहे टेक्सटाइल मिल। तो इसके तरफ एक होलिस्टिक अप्रोच के साथ एक पॉलिसी बनाने की जरूरत है। ठीक है। अच्छा, खालिद साहब का तकलामी के लिए माजरत, लेकिन जो पॉलिसी आप फरमा रहे हैं कि नेचुरल गैस जो है वो सारी की सारी सनत के लिए रखनी चाहिए थी और एक आम सारिफ को देना चाहिए था RLNG या महंगी गैस, क्योंकि इतनी ज्यादा इस्तेमाल नहीं, तो थोड़ा आपने इस तरफ इशारा किया। मैंने कहा कम से कम जो प्राइस है एवरेज कर देना, दोनों को मिला के एवरेज कर दें। कि हमारे मुल्क की अगर 10 बिलियन की अब टेक्सटाइल की एक्सपोर्ट है, जो पहले 12-13 बिलियन होती थी, इसको क्यों ये कम हुई, इसको कैसे वापस बढ़ाना है। और इसी पीरियड में जब हमारा 12-13 बिलियन से हम 10 बिलियन पे आए हैं, दूसरे ममालिक बांग्लादेश, श्रीलंका, वियतनाम, इंडिया वो टेक्सटाइल एक्सपोर्ट्स में बहुत आगे गए हैं। तो हमने नेगेटिव ग्रोथ की है, इन्होंने पॉजिटिव ग्रोथ की। किसी मुल्क में 30% बढ़ गई, किसी में 50 बढ़ी, किसी में 100% बढ़ गई। तो इसका पोटेंशियल टेक्सटाइल का बहुत ज़्यादा है। हमारे मुल्क के जो इस वक्त फिगर्स दे रहे हैं वो कह रहे हैं कि 60 बिलियन की डॉलर्स की इस साल इंपोर्ट हो जाएगी, 20 बिलियन की अगर आप एक्सपोर्ट लें, 19 बिलियन की आप अगर रेमिटेंस ले लें एक्सपेट्रिएट्स की, तो हमारे पास अभी भी कोई 20-21 बिलियन का गैप है। 2-4 बिलियन डॉलर ही हर साल लोन ले लेते हैं, फिर भी बाकी जो गैप है वो कहाँ से मीट करेंगे। और हम जब से गवर्नमेंट आई है यही समझा रहे हैं कि आपका फौरन लोन लेने से ये मसला हल नहीं होगा। जो ट्रेड डेफिसिट है, आपको इंडस्ट्री को प्रमोट करना पड़ेगा, अपनी एक्सपोर्ट्स को बढ़ाना पड़ेगा, ताकि आपका ये जो डॉलर का मसला है ये हल हो जाए। अब हमारे यहाँ मुख्तलिफ, जैसे आपने इंडिया का जिक्र किया, अब ये अजीब मज़ाक़ा खेज़ बात है कि इंडिया से अगर कोई धागा मंगाता है, कपड़ा मंगाता है, उसको ड्यूटी फ्री एक स्कीम में DTRE उसमें फ्री मंगा सकता है वो, और अगर वो एज इट इज़ बगैर कोई चीज़ उसमें ऐड किए उसको एक्सपोर्ट कर दे तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान उसको रिबेट दे देगी। तो हमने गवर्नमेंट को ये समझाया है कि जब आपने जो रिबेट की पैकेज अनाउंस किया है, वो हर दुनिया में ऐसे ही होता है कि जो लोकल प्रोडक्ट यूज़ करता है उसको मिलता है। अगर कोई चीज़ बाहर से मंगा के और उसको एक्सपोर्ट कर दे, उसको वो
पैकेज का हकदार नहीं होता। हमारे यहाँ ये एक बहुत बड़ी एनोमली है और इसके लिए हम उनसे बात कर रहे हैं कि भाई आप इंपोर्टेड रॉ मटेरियल या इंपोर्टेड यार्न या कपड़ा या जो आए उसकी एक्सपोर्ट पे ये डिबेट नहीं, जिसने इंपोर्ट स्टेज पे अगर ड्यूटी बेनिफिट ले लिया है और विदाउट ड्यूटी इंपोर्ट की है। अगर हमने एफिशिएंसी शो ना की तो ये जो हम बड़ा कहते हैं ना कि ये हम अपना फीदर लगाया हुआ है अपने माथे पे और झूमर की तरह हम पेश करते हैं, सी पैक लेके आए, ये किया वो किया, तो सी पैक इज द जायंट वेंचर ऑफ द एफिशिएंट एंड नॉन एफिशिएंट इकोनॉमीज। और जो नॉन एफिशिएंट इकोनॉमी होगा उसको ज्यादा डैमेज मुझे लगता है खतरा है कि आपकी जो रही सही इंडस्ट्री है वो सारी की सारी खत्म हो जाएगी। जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है वो तो ऑलरेडी जो अपने जो है कास्ट ऑफ डूइंग बिजनेस की वजह से आखिरी यानी आईसीयू में चली गई हुई है। तो जब उनकी एफिशिएंट इकोनॉमीज के प्रोडक्ट्स यहाँ पे टेक्सटाइल के आने शुरू हो जाएंगे तो लोग तो वो सस्ते भी होंगे, ज्यादा अच्छे भी होंगे, वो लेना शुरू कर देंगे। आप फिर मैन्युफैक्चरिंग की तरफ नहीं रहेंगे, तो आप मैन्युफैक्चरिंग जो नेशन थोड़ी बहुत रह गई है ना वो खत्म हो जाएगी, टोटल के टोटल हम इम्पोर्ट इकोनॉमी हो जाएंगे। ठीक है, अच्छा लेकिन क्यों ना करे इम्पोर्ट सारी की सारी गैस? देखें कतरी शहजादे आते हैं, जाती उम्रा में जाते हैं, खत मिलते हैं, तो डॉक्टर साहब बनता तो है ना इम्पोर्ट करना, फिर अपनी गैस का क्या करना है? अपनी गैस से कुछ थोड़ी मिलता है वोट के अलावा। देखिए यहाँ पे इनपुट बिल्कुल ही नहीं लिया गया। देखिए शाहिद साहब के पास बड़ी अच्छी तजावीज़ है, स्टेक होल्डर में खालिद मुस्तफ़ा जैसे लोग भी शामिल होते हैं जो एक्सपर्ट हैं एनर्जी के सेक्टर के, इनकी इनपुट लेनी चाहिए। जो आपके टेक्सटाइल सेक्टर में काम कर रहे हैं जिनकी मिलें हैं उनकी इनपुट लेनी चाहिए। के लिए माजरत, लेकिन नवाज शरीफ साहब के लिए तो ये फेमस है कि वो तो एमएनए की इनपुट नहीं लेते। आप स्टेक होल्डर्स की बात करें, वो क्यों लेंगे? तो फिर यही नतीजा होगा जहां पे हम अभी पहुंच रहे हैं। अब देखिए कि 2006 में, अभी आप मैन्युफैक्चरिंग की बात कर रहे थे, 2006 में 18.5% हमारी जीडीपी का हिस्सा जो था वो मैन्युफैक्चरिंग थी। अब वो सुकड़ रही है, अब वो 13.5 पे पहुंच गई है। यानी कि एक डी इंडस्ट्रियलाइजेशन, जिसको पाकिस्तान के हवाले से कहते हैं प्रेमेच्योर डी इंडस्ट्रियलाइजेशन, अभी इस स्टेज पे डी इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं होनी चाहिए थी। सनतें खत्म होती जा रही हैं इस मुल्क से, सनतें यहाँ से भाग रही हैं, बांग्लादेश जा रही हैं, मलेशिया जा रही हैं, बाकी ममालिक में जा रही हैं। देखिए 2-4 पॉइंट जो खालिद साहब ने कहे कि हैरान कुन मामला है कि 12.5 रुपए का यूनिट आप यहाँ हमारी इंडस्ट्री को दें, इंडिया में वो 7 रुपए का मिल रहा है। गैस अगर आप 400 रुपए की बाकी ममालिक में, हमारे हमसाया ममालिक में मिल रही है, यहाँ आप RLNG उनको 1100 रुपए की ला के दे रहे हैं। आपने 250 से 300 अरब रुपए के रिफंड्स उनके FBR में रखे हुए हैं कि वो आप दिखा सकें कि हमने बड़ी टैक्स की कलेक्शन की है। जो टैक्स की पॉलिसी है वो सनतकारों को खत्म कर रही है, सनतकारी को खत्म करते चली जा रही है। यानी कि बैंकों के रेड होते हैं, अब बड़ी बड़ी सनतों को कि बैंकों को सील कर दिया जाता है कि वहां से हमने टैक्स निकालने। और कैपिटल टैक्स हमारा वैसे ही रीजन के अंदर सबसे ज्यादा चल रहा है। कॉर्पोरेट टैक्स हमारा दुनिया में सबसे ऊपर है, रीजन को तो छोड़ दीजिए। जी, इन शॉर्ट के पंजाब की सनतों को जिस तरह शायद साहब कह रहे हैं तकरीबन 70% टेक्सटाइल इंडस्ट्री इधर है, ये बंद कर दी जाएगी, बाकी सूबों के अंदर ट्रांसफर हो जाए तब तो समझ आती है। लेकिन ये तो बाहर के ममालिक में शिफ्ट हो रही है, बांग्लादेश में शिफ्ट हो रही है। हमने सीपेक सड़कें बना के तो कुछ नहीं करना, पुलों की तरफ ध्यान है, सड़कों की तरफ ध्यान है, मेट्रो की तरफ ध्यान है, इनको सब्सिडी दी जा रही है जिससे हमारी ग्रोथ होती है, उस तरफ सब्सिडी का कोई ध्यान ही नहीं है। देखिए सीधी बात यह है कि अप्रैल 2016 में जब इंकशाफात पैनामा पेपर्स के सामने आए, उसके बाद फैसला साजी का एक मुकम्मल फुकदान है मुल्क के अंदर, और ख़ास तौर पे माशी फैसला साजी पिछले 3-4 महीने में तो बिल्कुल ही ख़त्म हो गई। यानी कि फैसला साज है ही नहीं, को वहाँ पे करने वाला ही कोई नहीं बैठा हुआ। देखिए इस मुल्क में 1998 में जब सेंसस हुआ था तो 13 करोड़ की आबादी थी। अब जो सेंसस आया लगभग 21 करोड़ पाकिस्तानी हो गए। जब तक हम 20 लाख इजाफी नौकरियां हर साल की क्रिएट नहीं करेंगे, ये मुल्क बड़ी खतरनाक डायरेक्शन में, बड़ी खतरनाक सिमत में जा रहा है। और हालात ये हैं कि 125 मिलियन जो बंद हुई हैं उनके नतीजे में तकरीबन 7.5 लाख बेरोजगारियां हुई हैं। अब 1 दिसंबर को अगर आप इनको सिस्टम गैस बंद करते हैं तो मजीद मिलें बंद हो जाएंगी। फिर इनमें एक डिस्पैरिटी आ रही है कि सिंध में जो मिले हैं उनको आप 600 रुपए में गैस फराहम कर रहे हैं, लेकिन जो शाहिद खाकान अब्बासी साहब हमारे वजीर आज़म साहब जो कहा करते थे कि गेम चेंजर होगी LNG, उसने गेम चेंज ये की कि अब 1100 रुपए में जो LNG की गैस RLNG होके आ रही है वो 1100 रुपए में तकरीबन दी जा रही है। हो गई ना गेम चेंज, वो नेगेटिव में हुई वो बात अलग है डॉक्टर साहब, तो यहाँ पे 125 मिलें बंद हो गई, ये गेम चेंजर हुआ। ठीक है। अच्छा खालिद साहब, क्योंकि आप एनर्जी सेक्टर में, मैं ये जानना चाहूंगी कि क्या कोई सोल्यूशन नहीं है, कोई हल नहीं है? एक तरफ एक अजीब सा तजाद है ना, यानी यहाँ जितनी मिलें अगर टेक्सटाइल बनाएंगी, जो प्रोडक्ट है, एंड प्रोडक्ट आएगा, उसकी कीमत में, सिंध की कीमत में जमीन आसमान का डिफरेंस होगा। चलिए ये तो मुल्क की बात है,
कोई मसला नहीं। जो इंडिया से धागा आ रहा है उसकी कीमतों के अंदर, उसके अंदर हम टैक्स को छूट दे देते हैं, हमारे यहाँ अपने नहीं देते। तो ये इसके बाद जब सिस्टम की गैस बंद हो जाएगी 1 दिसंबर को, फिर तो पंजाब की टेक्सटाइल मिलों के लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा किसी भी तरीके से कंपटीशन के अंदर आना। सिस्टम गैस के हवाले से एक पॉलिसी रही है गवर्नमेंट की, वो यही है कि जब LNG नहीं होती थी मुल्क में, तो उस वक्त ये हुआ करता था कि जो सिस्टम गैस है वो इंडस्ट्री को बंद कर दी जाएगी, किसी किस्म की भी इंडस्ट्री क्यों ना हो उसको बंद कर दिया जाएगा, क्योंकि दिसंबर में, जनवरी, फरवरी में इन 3 महीनों के लिए बंद कर दी जाएगी, क्योंकि डोमेस्टिक सेक्टर को फिर जो वो सड़कों पे आ जाते हैं उनके पास गैस नहीं होती। लेकिन चूंकि अब LNG वाफर मिकदार में अब पाकिस्तान में आ रही है और जो दूसरा LNG टर्मिनल है वो भी ऑपरेशनल हो चुका हुआ है, तो वो भी गैस जो है तकरीबन 200 MMCFD नए जो टर्मिनल है वहाँ से भी आनी शुरू होगी, जो विद द पासेज ऑफ टाइम पिछले 4-5-6 दिनों में वो भी तकरीबन 600 MMCFD हो जाएगी। तो 600 MMCFD हम पहले टर्मिनल से ले रहे हैं, तो बेसिकली 1.2 BCF जो है वो हमारे सिस्टम में आ जाएगी, टोटल हो जाएगी। तो जो गैप है हमारा बेसिकली था वो ये था कि 2 BCF का था, अब वो 2 BCF में सिर्फ 500 MMCFD का जो है ना शॉर्टफॉल रह जाएगा। सही। अब ये वो शॉर्टफॉल इतना ज़्यादा नहीं है कि आप मैनेज ना कर सकें। हमारी जो कास्ट ऑफ डूइंग बिजनेस है बेसिकली ये प्रॉब्लम है। कास्ट ऑफ डूइंग बिजनेस जो है LNG जो है आपने दे दी है इंडस्ट्रियल सेक्टर को, फर्टिलाइजर सेक्टर को, CNG सेक्टर को, ये बल्क कंज्यूमर्स हैं, और डोमेस्टिक सेक्टर को आप दे रहे हैं सिस्टम गैस विच इज़ वेरी चीपर। इतनी चीपर है कि जो आम आदमी जो कि प्रिविलेज्ड आदमी नहीं है, जो शहरों से दूर रहता है या रिमोटली सिचुएटेड एरियाज में रहता है, जिसके पास बाइंग जो परचेजिंग पावर नहीं है इतनी ज़्यादा क्योंकि उसकी इनकम ज़्यादा नहीं है, उसको हम मजबूर करते हैं कि वो गैस का सिलेंडर जो है वो 2200 रुपये में खरीदे और वो 15 दिन भी उसका घर नहीं चलता। तो इसका मतलब ये है कि वो 4400 रुपये की वो गैस इस्तेमाल करता है। सही। एक और जो प्रिविलेज क्लास है, जो सेंट्रल पंजाब यानी जो GT रोड के शहर हैं, इनमें इनकी इनकम भी ज़्यादा होती है, शहरी आबादियों में जो लोग रहते हैं, तो ये जो है बहुत ही सस्ती ले रहे हैं। एक्चुअली होना ये चाहिए कि कम से कम हमें उतनी इसकी गैस की कीमत करनी चाहिए जो सिलेंडर की गैस की कीमत। तो खालिद साहब यानी पॉलिसी के अंदर ही गड़बड़ हो गई। मेरी बात सुने जरा। और जो